सुबह की अजान के साथ ही नदीम और शहनाज उठ जाते हैं। दोनों नियम से पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। नदीम रजाई गद्दे बनाने का काम करता है और उनके 3 बच्चे होते हैं, जोया, जारा और रेहान। तीनों ही पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। जोया सबसे बड़ी होती है, उसके बाद जारा और रेहान। शहनाज, जल्दी से बच्चों को उठाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी उन्हें। मैं बस उन्हें उठाने ही जा रही थी, तभी जोया उठकर बाहर आ जाती है। माँ, मैंने जारा और रेहान को उठा दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम मेरी बेहद काबिल बेटी हो। खुदा तुम्हें सलामत रखे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल को देर हो जाएगी। तभी जारा और रेहान भी वहां आ जाते हैं। क्या मम्मी, आप हमेशा आपा को ही अपनी अच्छी बेटी बोलती हो। क्या मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ? मेरे तो तीनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं। अल्लाह तीनों को सलामत रखे। तीनों बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो शहनाज नदीम से कहती है, सुनो, परसों से रोजे शुरू हो रहे हैं और हम लोगों के पास तो इतना खर्चा ही नहीं है कि हम रोजे अच्छे से मनाएं। अल्लाह पर भरोसा रखो शहनाज, सब सही हो जाएगा। एक दो जगह बात चल रही है, देखो, कहीं से काम मिल गया तो। अब सब कुछ बना बनाया मिलता है, इसलिए हम जैसे कारीगर ज्यादातर खाली बैठे रहते हैं। मैं सोच रही थी कि वो जो बगल वाली गली के नुक्कड़ पर कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी का काम करवाती है, वहां जाकर काम की बात कर लूं। बच्चों के जाने के बाद वैसे भी मैं घर पर खाली ही रहती हूँ। क्या तुम ये काम कर पाओगी? देख लो, बहुत गर्मी भी है। वो अपने पास बिठाकर काम नहीं करवाती है, बस उनसे हम एम्ब्रॉयडरी के लिए कपड़े ले आएंगे और उस पर कशीदाकारी करके वापस दे देंगे। इस काम में जोया भी मेरी मदद कर देगी स्कूल से आने के बाद। जैसा तुम्हें ठीक लगे, देख लो। मैं जरा एक काम के सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा हूँ। नदीम के जाने के बाद शहनाज एम्ब्रॉयडरी वाली के पास जाती है। सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम शहनाज, बड़े दिनों बाद आना हुआ। आपा, आपसे तो कुछ नहीं छुपा हुआ है। घर के हालात सब कुछ आपके सामने हैं। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों आपके साथ काम कर लूं। अभी गर्मियों की वजह से नदीम का काम मंदा पड़ा हुआ है। क्यों नहीं शहनाज, इंशाअल्लाह काम की कोई कमी नहीं है मेरे पास। बस ये मुए कमबख्त कारीगर घड़ी घड़ी धोखा दे जाते हैं। नहीं नहीं आपा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद अपने काम देख लेते हैं। 4 पैसे की आमदनी होगी तो घर अच्छे से चल पाएगा। और वैसे भी अगले महीने तो ईद भी है। देख शहनाज, मुझे काम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम बहुत सफाई से और टाइम से पूरा करके देना होगा। ठीक है आपा, मैं बिल्कुल सफाई से काम करूंगी। शहनाज वहां से एम्ब्रॉयडरी के लिए कपड़ा लेकर आ जाती है। घर आकर वो कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर देती है। दोपहर बाद बच्चे भी घर आ जाते हैं। अरे मम्मी, आपने ये काम कब शुरू किया? बस आज ही, तेरी खाला के पास बात करने गई थी और वहां से ये कपड़ा उठा लाई हूं। मैं सोच रही थी कि पूरा दिन घर पर खाली बैठी रहती हूँ। अम्मा, ये कितना मखमली कपड़ा है। इस बार ईद पर मेरे लिए ऐसे ही कपड़े में सूट सिलवाना। और मम्मी मेरे लिए शेरवानी। इतनी गर्मी में तो शेरवानी पहनेगा? नहीं, मैं तुझे ऐसे ही कपड़े में कुर्ता बनवा कर दूंगी। अम्मी, हम लोग अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम भी आपकी मदद करेंगे। खाना खाने के बाद जोया और जारा शहनाज की मदद करने बैठ जाती हैं। बेटा, परसों से रोजे शुरू हो रहे हैं। सुबह सहरी के वक्त उठ जाना। सुबह सुबह मुझे चिल्लाना ना पड़े, खुदा नाराज होते हैं सुबह सुबह घर में चीखने चिल्लाने से। अम्मी, आपको तो पता ही है, मैं तो अजान से जाग जाती हूँ। मैं तो तभी उठ जाऊंगी अम्मी। तभी नदीम थका हारा घर आता है। उसका मायूस चेहरा ही बता रहा था कि उसका काम नहीं बना। ठंडा पानी पीने के बाद जब वो आराम से बैठता है तो पता नहीं खुदा की क्या मर्जी है, जहां भी काम के लिए जा रहा हूं वहां से मना हो जाती है। अगर इस तरह ही रहा तो हाथ पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा मत कहो, खुदा मायूस नहीं करेगा, जल्दी कोई काम बन जाएगा। तुम भी तो आपा के पास जाने वाली थी, क्या रहा तुम्हारे काम का? उन्होंने मुझे काम दे दिया है, इंशाअल्लाह दाल रोटी चलती रहे बस।
2 दिन बाद नदीम की पूरी फैमिली सुबह रोज़ा रखती है। सहरी के वक्त शहनाज सबके लिए पराठे और चाय बनाती है। ये क्या अम्मी, रोज़ों में भी हम पराठा और चाय ही खाएंगे? बेटा, अभी सुबह सुबह मैं यही बना पाई हूँ, पर शाम को इफ्तार के समय कुछ अच्छा बनाऊंगी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद शहनाज नदीम से बोलती है, देखो नदीम, बच्चों को मैं रोज़ रोज़ रूखा सूखा नहीं खिला सकती। हमें उन्हें अच्छा खाना देना होगा ताकि वो पूरा दिन रोज़ा मुकम्मल कर पाए। तुम सही कह रही हो शहनाज, पर मैं क्या करूं? कहीं भी कोई भी काम नहीं बन रहा। ऊपर से अगले महीने ईद भी है। आज एक जगह और जाना है। देखो वहां काम बन गया तो। इंशाल्लाह ज़रूर काम बनेगा। सबके जाने के बाद शहनाज घर का काम खत्म करके एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर देती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती थी ताकि बच्चों को अच्छा खाना दे सके और उनकी ईद मना सके। पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो दिन में सिर्फ 2 पीस ही बना पाती और उधर नदीम को भी कोई काम नहीं मिल रहा था। शाम को नदीम घर आता है। मैं सोच रहा हूँ शहनाज, कुछ दिन रिक्शा चला लेता हूँ। वो तो सही है, लेकिन इतनी गर्मी में रिक्शा चलाओगे? देख लो, रोजे के साथ इतना मुश्किल काम कैसे करोगे? अब ये सब कुछ सोचने लगा तो फिर कोई काम नहीं कर पाऊंगा। कम से कम रोज की आमदनी होगी तो बच्चों के लिए कुछ लेता हुआ भी आऊंगा। और वैसे भी अब्दुल भाई से मेरी बात हुई है, वो मुझे कम किराए पर रिक्शा दे देंगे। जो अल्लाह की मर्जी। अगले दिन से नदीम अब्दुल चाचा का रिक्शा चलाने लगता है। शाम को जब वो रिक्शा वापस करने जाते हैं तो अब्दुल चाचा बोलते हैं, देख नदीम, तू अभी जरूरतमंद है, इसलिए मैंने तुझे कम पैसों में रिक्शा दे दिया। लेकिन अगले महीने से जो सबसे लेता हूँ वही लूंगा। आप बेफिक्र रहो चाचा, खुदा का करम रहा तो मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। नदीम अब दिन रात रिक्शा चलाता और उधर शहनाज, जोया और जारा के साथ मिलकर कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी का काम करती। एक दिन रेहान बाहर गली में बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक से साथ के पार्क में खेलने वाले बच्चों की बॉल रेहान के सर पर लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। बच्चे रेहान को उठाकर घर ले आते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? बच्चों बताओ, ये रेहान के साथ क्या हो गया? खाला, हम सब बाहर खेल रहे थे और साथ के पार्क में से किसी की बॉल इधर की तरफ आकर रेहान को लग गई। शहनाज रेहान को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद शहनाज से बोलते हैं, देखिए बच्चे को काफी चोट आई है, हमें पहले इसका एमआरआई करना होगा। सर की चोट है इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब, वो क्या होता है और उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, ये जिस्म में लगी हुई अंदरूनी चोट के बारे में पता करता है। रेहान को कितनी चोट आई है ये उसी में देखने के बाद पता चलेगा, और इसमें कम से कम 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा आएगा। शहनाज वहीं धम्म से पड़ी एक कुर्सी पर बैठ जाती है। तब तक नदीम भी वहां आ जाता है और इतने दिनों से इकट्ठे किए हुए सारे पैसे रेहान की चोट में लग जाते हैं। एक दिन बाद रेहान को शहनाज और नदीम घर ले आते हैं। आस पड़ोस के लोग भी नदीम के बारे में सुनकर उसका पता लेने आते हैं। अरे अरे, बच्चे के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर अल्लाह ने जान बचाई, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। सही कह रही हो बाजी, अल्लाह का शुक्र है बेटे को कुछ नहीं हुआ, वरना तो डॉक्टर कह रहे थे कि बॉल सीधी सर पर आकर लगी है। अल्लाह पर भरोसा रख शहनाज, वो करम अता फरमाएगा। आमीन। हाँ बाजी, अल्लाह बड़ा रहम दिल है, वरना रेहान को कुछ भी हो सकता था। अब जरा मैं 2 बोल अल्लाह को शुक्राने की अदा करके आती हूँ। ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। रेहान की चोट के ऊपर घर में रखे जितने भी पैसे होते हैं वो सब लग जाते हैं। अब नदीम और शहनाज बड़ी चिंता में आ जाते हैं कि कुछ दिन बाद ईद है, अब ईद कैसे मनाएंगे। पर शहनाज हिम्मत नहीं हारती और वो रात रात भर भी एम्ब्रॉयडरी करने लगी। जोया और जारा भी शहनाज की मदद करती हैं। जैसे तैसे रमज़ान के दिन गुजरते हैं और ईद आने में 4 दिन बाकी रहते हैं। शहनाज फजर की नमाज में बैठी होती है। आंसू उसके चेहरे से लुढ़क कर उसके घुटनों पर गिर रहे थे और वो अल्लाह से दुआ कर रही थी, हे मेरे मालिक, मेरे खुदाया, मुझ गरीब पर रहम फरमा।
तेरे रहम से मेरे बेटे की जान बची है। जैसे तैसे हम सब ने रमज़ान काटे हैं। बच्चों के लिए मैंने अभी तक कपड़े तक नहीं बनवाए, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं मीठी सेवइयां भी बना पाऊंगी या नहीं। रहम अता फरमा। जब शहनाज अल्लाह से गिले शिकवे कर रही थी, दूसरे कमरे में नमाज पढ़ते हुए नदीम उसकी सारी बातें सुन लेता है, और वो भी अल्लाह से मन ही मन दुआ करता है। या अल्लाह, तू अच्छे से जानता है मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझ पर अपने रहमों का करम को हमेशा बनाए रखना और बच्चों की ईद अच्छी बनाना। बच्चों के स्कूल जाने के बाद नदीम भी अपना रिक्शा लेकर निकल जाता है। तभी एक दिखने में बहुत अमीर आदमी बहुत सारे सामान के साथ भागा भागा नदीम का रिक्शा रुकवाता है और उसमें बैठ जाता है। भाई जल्दी से मुझे सदर पहुंचा दो, आज मेरी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। अभी लीजिए, मैं थोड़ी देर में ही आपको सदर पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। नदीम बहुत तेजी से रिक्शा चलाकर उस आदमी को उसकी जगह पर छोड़ देता है। आदमी जल्दी में नदीम को पैसे देकर अपना सामान लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर नदीम पीछे मुड़कर देखता है तो एक काले रंग का थैला पिछली सीट पर पड़ा होता है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे रुपए होते हैं। लगता है वो आदमी जल्दी जल्दी में अपना ये वाला थैला उठाना ही भूल गया। बेचारे ने कहा था कि उसकी कोई डील होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है पैसे उसने इसके लिए ही रखे हों। ऐसा सोचते ही नदीम वापस रिक्शे को उस जगह पर ले जाता है जहां पर आदमी उतरा था। तभी नदीम देखता है कि वो आदमी परेशान होकर बाहर की तरफ आ रहा है। भाई साहब, आप अपना ये बैग मेरे रिक्शे में ही भूल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दबाजी में इसे यहीं छोड़कर चला गया। ये लीजिए अपना बैग, मैंने इसे खोलकर देखा था। आप चाहे तो अपने रुपए गिन सकते हैं। अरे कैसी बात करते हो भाई, तुम मेरा बैग लेकर भाग भी सकते थे, लेकिन तुम वापस करने आए हो। ऊपर से कह रहे हो कि मैं पैसे गिन लूं। मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने मेरा बैग मुझे लौटा दिया। उसके बाद नदीम अपने काम पर चला जाता है। घर आकर वो ये सारा किस्सा शहनाज को भी बताता है। आपने बहुत अच्छा किया उस आदमी का थैला लौटाकर। अल्लाह किसी को मुसीबत में ना डाले। अगले दिन नदीम रिक्शा स्टैंड पर खड़ा होता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और नदीम को देखकर उसे गले लगा लेता है। भाई कल आपने मेरे पैसे मुझे टाइम से लौटा दिए, जिस वजह से मेरी वो डील हो गई। सभी आसपास के रिक्शा वाले भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं और नदीम के किए हुए कार्य की सराहना करने लगते हैं। भाई ये कुछ पैसे रख लो, मना मत करना। परसों ईद है, बच्चों के लिए मिठाइयां ले जाना। और नदीम पैसे रख लेता है। सब वहां पर नदीम की ईमानदारी की तारीफ करते हैं। नदीम पैसे लेकर घर आता है। ये पैसे रख शहनाज, अल्लाह ने तेरी सुन ली। इन पैसों से अपने लिए और बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा ले। देखा, अल्लाह किसी को भी अपने रहम से महरूम नहीं रखता। नदीम शहनाज को सारी बात बता देता है। उसके बाद शहनाज अल्लाह का शुक्र अदा करती है और बच्चों को ईद का सामान दिलवाती है। इस तरह अल्लाह के करम से वो गरीब परिवार खुशी खुशी अपनी ईद मनाता है। एक गांव था जहां पर सलीम अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बचपन में ही सलीम के माता पिता का देहांत हो गया था। तब से उसकी दादी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। सलीम बेटा, इधर आ, ये ले सेवइयां बनाई हैं, जरा खाकर तो बता कैसी हैं। सलीम सेवइयां खाता है और कहता है, बहुत बढ़िया है दादी, तुम्हारे हाथों में जादू है। दादी कल ईद है, क्या मैं यही पुराने कपड़े पहनूंगा? अच्छा सुन, ऐसा कर, दर्जी से जाकर मेरा नया दुपट्टा लेकर आना। कहीं वो दुकान ना बंद कर दे। जा, जल्दी ले आ बेटा। वाह दादी वाह, अपने लिए नया दुपट्टा और मेरे लिए वही पुराना कुर्ता। तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो दादी। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। तू अब जल्दी से जा, ज्यादा बातें मत बना। सलीम वहां से दर्जी की दुकान की तरफ चल देता है और वहां पर पहुंचकर,
दर्जी चाचा, मेरी दादी का दुपट्टा बन गया क्या? क्या तुम्हारी दादी का दुपट्टा? लेकिन तुम्हारी दादी ने तो कोई दुपट्टा नहीं दिया बनाने के लिए। सलीम वहां पर खड़ा हुआ सोच में पड़ जाता है कि ये दर्जी क्या बोल रहा है। तभी दर्जी कहता है, तुम्हारी दादी ने तो तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा दिया था बनाने के लिए। ये लो, ये बन गया है। सलीम कुर्ता पजामा लेकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है। अच्छा, तो दादी ने मेरे लिए ये नया कुर्ता पजामा बनाया है कल ईद के लिए। सलीम घर पहुंचकर अपनी दादी के गले लग जाता है। अच्छा दादी, ये नया कुर्ता तो मिल गया, अब कल मेले में जाने के लिए पैसे भी दे देना मुझे। बेटा, तू अब आराम कर, कल ईद है। सलीम सोने चला जाता है और दादी वहीं पर सोचने लगती है, हे खुदा, क्या हम गरीब लोग कभी ईद नहीं मना सकेंगे खुशी से? मैं कल सलीम को क्या दूंगी मेले में जाने के लिए? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। जो थे उससे मैंने इसके लिए नया कुर्ता पजामा बनवा दिया। दादी अपना पुराना ट्रंक खोलती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है और दादी के हाथ में कुछ सिक्के आ जाते हैं। शुक्र है खुदा का, कल मैं सलीम को यही दे दूंगी। अगले दिन सलीम नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और दादी के पास जाता है। दादी उसको वो पैसे दे देती है। बेटा सलीम, ये ले, मेरे पास बस यही है, तू अपने लिए खर्च कर लेना। ठीक है दादी। सलीम अपने दोस्तों के साथ मेले में चला जाता है। वहां पहुंचकर उसके दोस्त खिलौने लेते हैं, लेकिन सलीम के पास तो बस 2 सिक्के थे। सलीम, तू भी ले लिए खिलौना, ये आ जाएगा खिलौना जितने तेरे पास पैसे हैं। सलीम वो खिलौना देखता है और उसका भी मन करता है उस खिलौने को लेने के लिए, लेकिन तभी वहां से एक आदमी कुछ सामान बेचता हुआ जाता है और उसके सामान पर सलीम की नजर पड़ती है तो एक चिमटे पर जाकर ठहर जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी दादी का चेहरा आ जाता है। दादी, देखो तो रोटी बनाते हुए तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। तू खाना खा बेटा, मेरे हाथों की चिंता मत कर। हाँ, ये चिमटा ही सबसे अच्छा रहेगा, इससे मेरी दादी के हाथ भी नहीं जलेंगे रोटी बनाते हुए। सलीम उस आदमी के पीछे भागता है और उसको रोकता है। रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ बोल बेटा, कौन सा खिलौना दूं तुमको? मुझे वो चिमटा चाहिए। वो कितने का है? ये लो पैसे, मेरे पास यही है। आदमी वो पैसे ले लेता है और ये तो बस 2 ही सिक्के हैं, ये 4 सिक्कों का आएगा। लेकिन मेरे पास तो यही है, अगर देना है तो 2 सिक्कों का ही दे दो। वो आदमी सलीम को चिमटा 2 ही सिक्कों में दे देता है। सलीम वो चिमटा लेकर बहुत ही खुश होता है और चिमटा लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है। सलीम, ये तुम क्या ले आए? भला इस चिमटे का क्या करोगे? तुमने तो अपने 2 सिक्के ही खराब कर दिए। तुम्हारा खिलौना तो नीचे गिरकर टूट भी सकता है, लेकिन ये देखो मेरा चिमटा कितना मजबूत है। सलीम उस चिमटे को नीचे जमीन पर गिरा देता है और फिर उठा लेता है। देखा तुमने, मेरा चिमटा कितना मजबूत है। सलीम अपने दोस्त के साथ वापस घर की तरफ जाने लगा। वो बहुत खुश था और सोच रहा था, अब दादी के हाथ भी नहीं जलेंगे रोटी बनाते हुए, दादी भी कितना खुश होगी। जैसे ही सलीम घर पहुंचता है तो भागकर अपनी दादी के पास चला जाता है और उसको वो चिमटा दिखाता है। अरे सलीम, तू ये क्या लेकर आ गया? अपने लिए कोई अच्छा सा खिलौना ले आता। दादी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना रोटी बनाते हुए, अब देखना तुम आराम से रोटी बना सकती हो इस चिमटे से, तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे अब दादी। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं सलीम की बातें सुनकर। दादी सलीम को गले से लगा लेती है। सलीम, मेरे बच्चे, तूने तो इस गरीब की ईद बहुत ही बढ़िया बना दी। वक्त बीतता चला गया और आज सलीम 22 साल का हो गया था। बड़ा ही नेक दिल और मेहनती था वो और अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था। दादी कहाँ हो दादी? जब देखो आप चूल्हे के पास ही मिलती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुझे कितनी बार तो बोला है कि तू निकाह कर ले।
लेकिन तुझे अपनी दादी की कोई परवाह ही नहीं है। दादी तुझे तो पता है ना, अभी 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस गरीबी में कैसे किसी और को ले आऊं। बेटा, ये तो इसी तरह चलता रहेगा तो क्या तू सारी उम्र ऐसे ही गुजार देगा? मैं अभी जाता हूँ, शाम को आकर मिलूंगा तुमसे। सलीम ये बोलकर वहां से चला जाता है अपने काम पर। वो कपड़े का काम करता है और घर घर जाकर कपड़े बेचा करता था, कभी इस गांव तो कभी उस गांव। कपड़े वाला, कपड़े ले लो, बढ़िया और सस्ते कपड़े, सूट, कुर्ता, पजामा, पैंट शर्ट का कपड़ा। सुबह से शाम होने को आई थी लेकिन अभी तक उसका कोई कपड़ा नहीं बिका था। मायूस सलीम वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी एक औरत उसको आवाज देती है, कपड़े वाले, ओ कपड़े वाले, जरा इधर तो आना। सलीम वहां चला जाता है और अपने कपड़े दिखाने लगता है। वो सलीम से कुछ कपड़े खरीद लेती है। सलीम बहुत खुश होता है और वहां से खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। खुदा का शुक्र है कि बिक्री हो गई, वरना आज तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ता। सलीम घर पहुंचकर सीधा दादी के पास जाता है और पैसे दादी के हाथ में रख देता है। दादी ये लो, पैसे संभाल कर रख लेना। सलीम, तो मुझे क्यों दे रहा है बेटा? मैं संभाल कर क्या करूंगी? तू अपने ही पास रख बेटा। दादी ईद आने वाली है और इस ईद को हम अच्छे से मनाएंगे। ठीक है बेटा, खुदा का शुक्र है जो मुझे तेरे जैसा नेक दिल बेटा दिया, जो अपनी दादी का इतना ख्याल रखता है। अच्छा सलीम बेटा, कल जब तू जाएगा तो मुझे भी अपने साथ लेते चलना और दरगाह पर छोड़ देना। हाँ दादी ठीक है, मैं जानता हूँ कि तू दरगाह क्यों जाती है, मेरे निकाह के लिए दुआ मांगने, लेकिन मैं निकाह नहीं करूँगा। कहता हुआ सलीम वहां से चला जाता है। अगली सुबह सलीम दादी को लेकर दरगाह के लिए चल देता है और दादी को वहां पर छोड़कर अपने काम के लिए चल देता है। अच्छा दादी मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सलीम कपड़े बेचने के लिए चल देता है। कपड़े वाला, कपड़े ले लो, बढ़िया और सस्ते कपड़े, सूट, कुर्ता, पजामा, पैंट शर्ट का कपड़ा। उधर दादी दरगाह से वापस अपने घर की तरफ चल देती है और चलते चलते दादी को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है कि तभी वहां पर सलमा, जो कि उसी गांव में रहती थी। दादी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ बेटी, घर जा रही थी दरगाह से, पता नहीं कैसे ये चक्कर सा आ गया। अब तू कौन है बेटी? अरे दादी, मुझे नहीं पहचाना? मैं सलमा हूँ, मेरे अब्बू की दुकान है ना मोड़ पर। अच्छा, तू असलम की बेटी है। हाँ दादी, चलो आपको घर तक छोड़ देती हूँ। वो दादी को वहाँ से उठाती है और किसी तरह उनको उनके घर पहुँचा देती है। बेटी सलमा, अल्लाह तुझे खुश रखे। दादी और सलमा दोनों बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर सलीम भी आ जाता है। दादी मुझे आमिर ने बताया कि आप गिर गई थी। हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। ये सलमा है, यही मुझे घर तक लेकर आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जा बेटा, सलमा को घर तक छोड़ कर आ। दादी के कहने पर सलीम सलमा को उसके घर पर छोड़ आता है। वापस घर आने पर दादी सलीम को कहती है, बेटा सलीम, मुझे तो सलमा बहुत पसंद है, अगर तू कहे तो तेरे निकाह की बात करूं? ठीक है दादी, अगर तुमको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और आज ईद का दिन आ गया था। सब बहुत खुश थे। दादी के कहने पर सलीम भी सलमा के साथ निकाह करने को राजी हो गया था और कुछ दिनों बाद सलीम की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने